यार देखो, वैसे तो मैं बात करता हूँ रिव्यूज़ पर आज मैं मजबूर हूँ इस टॉपिक पर बात करने के लिए, क्योंकि हमारे हीरो जॉनी डेप को फंसाया जा रहा है और बहुत बुरे तरीके से फंसा रहे हैं यार। पूरे केस की एक छोटी सी समरी दे देता हूँ तुम्हें, सब समझ में आ जाएगा कैसे और क्यों। एम्बर ने केस फाइल किया है जॉनी पर, ड्रग्स का, ड्रिंक का और मारपीट का, और भी बहुत कुछ। सुन के तुम्हारे कानों से खून निकलने लगेगा, जिसका कोई सेंस भी नहीं बनता। इन झूठे केसेस का असर कुछ ऐसा हुआ कि जॉनी डेप ने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन जैसी मूवी करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके ही किसी क्रू ने या फिर डायरेक्टर ने ऐसा बोल दिया कि तुम अपनी वाइफ को मारते हो, उसे एब्यूज करते हो, और वो भी पूरा सच जाने बिना। और जॉनी भैया हमारे स्वाभिमानी आदमी, उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि अब मैं ये मूवी करता ही नहीं। और जॉनी की वाइफ एम्बर को ऐसी पॉपुलैरिटी मिली कि उनको एक के बाद एक मूवी के ऑफर मिलने लगे, यहाँ तक कि डीसी का ऑफर मिल गया उनको। मैडम डीसी की मूवी कर चुकी हैं, वो भी मुआ के साथ। मैं मजाक नहीं कर रहा, यही नाम है उसका। इस वीडियो में थोड़ा बहुत मजाक हो सकता है, क्योंकि मैं खुश हूं, क्योंकि एम्बर की पोल खुल रही है इन सब सुनवाइयों से। एम्बर का कहना है कि जॉनी ड्रिंक करता है, ड्रग्स लेता है, उसे अब्यूज करता है, मारता है और पता नहीं क्या क्या। जॉनी ने एम्बर को रशिया में मारा, टोक्यो में मारा, अपने आइलैंड पे मारा। हाँ, जॉनी डेप का खुद का आइलैंड है भाई साहब। देखो, ये सारी बकवास तो एम्बर अपने मुंह से कर ही रही थी, पर फिर बारी आती है जॉनी की लॉयर की। कह के ले ली इसने भाई, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग इसने स्टार्ट करी है। ओ हो, पहले तो इसने यही पूछ लिया कि जॉनी ने तुमको पंच मारे थे। तो वो सारी पिक्स इन्होंने देखी, और उन पिक्स को देख करके साफ पता चल रहा है कि ये पिक्स एक ही दिन की नहीं है, अलग अलग डेज की है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस दिन ये पंच मारने वाला कांड हुआ था, उसी दिन या फिर उसके शायद 2 दिन बाद ये एक अवार्ड फंक्शन में जाते हैं दोनों साथ में, और कहीं से भी एम्बर का फेस ऐसा नहीं लग रहा कि इसको किसी ने पंच मारा होगा। उस पर इसकी दलील ये थी कि ये मेकअप करके, यार कितना भी मेकअप कर लो, पिटा हुआ इंसान दिखता नहीं है क्या। और इसने तो ये तक बोल दिया था कि मेरी नाक टूट गई थी। कहाँ से लग रहा है कि इसकी नाक टूटी है। और फिर जॉनी की लॉयर पूछती है एक और सवाल कि जब जॉनी ने एम्बर को पंच मारा था, तो क्या उसने तब उंगलियों में अंगूठियां पहनी थी। तो एम्बर इस पर बोलती है हाँ पहनी थी। अब खुद सोचो, उसने खुद ये बोला कि हाँ पहनी थी। कोई इंसान इतनी हैवी और इतनी अच्छी अंगूठियां पहन के किसी को पंच करेगा तो उसके मुंह का क्या हाल होगा। और देखो ज़रा इसे, ऐसा लग रहा है पता नहीं किससे नकली सा पंच पढ़वा करके पूरा ड्रामा क्रिएट किया, और ये सच में रियल लाइफ में हो रहा है ऐसा। ये कोई धारावाहिक सीरियल नहीं है, ये सच में इसने किया है। और जॉनी क्या मारता है इसको यार, आगे की कहानी सुनकर के तुम हैरान हो जाओगे कि देखो जॉनी ने क्या किया। इसने किचन में खड़े होकर के जॉनी के ऊपर 2 कांच की बोतलें फेंक के मारी। वो तो ठीक है कि थोड़ा साइड में लगी, वो तो साइड में जाकर के वो दीवार से जाकर के टकराई, तो जॉनी बच गया और जाकर के खुद को रूम में लॉक कर लिया। और वो यही करता था, जितनी बार भी लड़ाई होती थी या तो वहां से चुपचाप चला जाता था या फिर खुद को कहीं पर किसी रूम में लॉक कर लेता था, जिससे इसको फेस ना करना पड़े। शायद जॉनी को पहले ही आइडिया था कि उसकी वाइफ ये सारे ड्रामे किसी ना किसी तरीके से कर रही है, और क्योंकि वो उसको प्रोवोक करना चाहती है जिससे जॉनी हाथ उठाए और उसके ऊपर केस बने, वो इसीलिए ही साइड हो रहा था। कितनी तेज थी यार ये, बस एक छोटी सी गलती और कहीं ना कहीं से रिकॉर्ड कर लेती है उसको, उसके बाद फिर पुलिस में दे देती। और ये मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि एम्बर ने खुद कॉल पर ये चीज़ें जॉनी को सुनाई है कि तुम तो नामर्द हो, तुम तो चले जाते हो, बहस भी नहीं करते और खुद को रूम में लॉक कर लेते हो बच्चों की तरह, और तुमसे सही तो मेरा एक्स हस्बैंड था, और पता नहीं क्या क्या। और प्लानिंग तो देखो ज़रा नेक्स्ट लेवल। वहाँ यूएस में एक
TMZ करके कोई संस्था है, मतलब एक सोशल न्यूज़ चैनल है जो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि किस सेलिब्रिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कैसे हैं वो लोग। तो उनसे इसने डिवोर्स केस फाइल करने से पहले ही उनके पास चली गई और उनको पता नहीं शायद पैसे दिए या क्या किया। ये सारी किचन की फुटेज वगैरह जो है, टूटे हुए ग्लास और ये सारी फोटोज क्लिक करके उनको पहले ही सेल कर दी, जिससे कि पूरा का पूरा जो माहौल है वो ऐसा बनाया जा सके जो जॉनी के अगेंस्ट पहले ही हो जाए, जिससे केस में इसकी जीत ही हो। और ये जीत भी गई क्योंकि इसने $7 मिलियन जॉनी से ले लिए थे। ये सुन के तो मेरा खून ही खोल गया। और ऊपर से इसका कहना है कि इसने वो $7 मिलियन डोनेट कर दिए। वाओ! जो एक छोटा सा डोनेशन करने पर पूरी दुनिया को चीख चीख के बताती हो कि उसने डोनेट किया है, वो $7 मिलियन डोनेट करने के बाद बोले कि मैंने बिल्कुल गुप्त दान किया है, मैंने इसकी कोई रिसिप्ट नहीं ली, इस डोनेशन का कहीं मेरा कोई नाम नहीं है। तो ऐसा हो सकता है क्या? पर आखिरकार सच की खामोशी किसी ने तो सुनी और चीखते हुए झूठ का हुआ पर्दाफाश। पब्लिक की डिमांड अब बस यही है, अगर डीसी को अपने डूबते हुए करियर को बचाना है ना, तो इस खुर्राट औरत को अपनी मूवी से बाहर करो। केस में और भी बहुत कुछ चल रहा है यार, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाया जा रहा है, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ है इन सब केसेस में। पर तुम मोटा मोटा यही समझ लो कि इस औरत ने जॉनी का करियर किस हद तक ख़राब किया। वो तो शुक्र है सोशल मीडिया का जो आज हम इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और ये टॉपिक इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि अपने जॉनी भैया बच गए। नहीं तो लड़की का बोल बाला है और बाकी सबका मुंह काला है।